आप सभी मेरे प्रियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और लाइट तो नहीं है, परंतु मेरा पूरा विश्वास है कि आज जरूर जाएगा। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और मैं आभारी हूँ आप लोगों का जो मुझे प्रार्थना में स्मरण करते हैं और एक दूसरे को भी स्मरण करते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे बल का कारण है, और कहीं ना कहीं जो वचन परमेश्वर पिता मुझे देते हैं के लिए और आपके जीवन के लिए इफेक्टिव होता है, कार्य करता है। तो उससे ये एक म्यूचुअल अप बिल्डिंग का काम है मेरे प्रियो। कि जैसे कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, मैं उसका आदर करता हूं, और इसलिए मेरा मन धन्यवाद से भरा है परमेश्वर पिता के लिए कि उन्होंने मुझे ऐसे लोगों के बीच में रखा है जो वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। और इसलिए आपके प्रार्थनाओं के लिए मैं आभारी। ये जो समय परमेश्वर पिता ने दिया, और जैसा कि हम कल देख रहे थे कि पवित्र आत्मा के विषय में हमने ध्यान दिया। देखिए मेरे प्रियो, जब हमने पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातों को देखा जो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब हमने समझा कि मेरा ऐसा विश्वास है कि आपने जरूर इस बात को माना होगा, विश्वास किया होगा कि कहाँ कहाँ आज भी हम शरीर में चलते हैं और कहाँ कहाँ हमें आत्मा की आवश्यकता है। आज जो विषय, जो बात है, वो भी मेरा पवित्र आत्मा को पहले बताने का मतलब, अर्थ या फिर उसका जो पर्पस था वो ये था कि हम परमेश्वर के आत्मा के बिना बिल्कुल भी किसी बात को चलने और बिल्कुल भी किसी बात को मानने का प्रयास भी ना करें। हम परमेश्वर के आत्मा के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएं और ये समझें कि प्रभु जी, जब तक आप मेरे अंदर नहीं आकर के नहीं काम करेंगे, मैं कैसे जयवंत होऊंगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कार्यों को नाश कर सके। और इसीलिए जब यीशु मसीह हमारे अंदर में आते हैं, जो मसीह का आत्मा हमारे अंदर में आता है, जो एक जयवंत आत्मा है, तो हमारे हारे हुए शरीर की दशा को वो ठीक करता है और वो जय जय के उत्सव में लेकर के चलता है। अब देखिए पवित्र आत्मा, देखिए पवित्र आत्मा एक दान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। और दान का मतलब क्या होता है कि दान के लिए आप, गिफ्ट बोलते हैं ना, गिफ्ट के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की होती है। और जब तक व्यक्ति ये बात ना समझे कि इस दान के लिए मैंने कोई भी मेहनत नहीं किया है, वो उस चीज को एज अ दान कभी ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखिए, जो नंबर वन क्वालिफिकेशन है पवित्र आत्मा, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि नंबर वन क्वालिफिकेशन जो धर्मी होने का है, वो ये है कि एक इंसान को पता चलना चाहिए कि वो पापी है, और वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। अगर एक इंसान अपने आप को धर्मी समझ करके, या मैं ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, या फिर आर्ग्यूमेंट करने वाला हो कि मेरा जीवन ऐसा नहीं है, और उस बिहेवियर में या उस मेंटेलिटी में परमेश्वर के आत्मा को अप्रोच करना चाहे, तो वो उसे कभी नहीं पा पाएगा। हर किसी को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का आत्मा एक दान है, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति रहूंगा तो ही मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। और इसीलिए ये जो दान है, इसका जो, आप देखिए पौलुस ने जब फिलिपियों की पत्री में एक बात लिखा, तो उन्होंने, आइए हम उन वचनों को देखते हैं और इस बात को समझते हैं कि क्यों जो बचपन के मसीही लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बचपन के जो विश्वासी होते हैं उनके लिए जो ये पवित्र आत्मा क्यों एक मिस्ट्री बन के रह जाता है, क्यों एक ऐसा चीज बन जाता है जो उनको उनके समझ से, उनके जीवन से बाहर की बात हो जाती है, और क्यों एक ऐसा एक ऐसा टॉपिक बन के रह जाता है कि बचपन से विश्वासी तो है लेकिन आज तक पवित्र आत्मा में जीना नहीं सीख पाते हैं।
उसका रीजन ये होता है कि सबसे पहली बात, उसका रीजन यही उस अपने ही आप में है कि उनको ये बात पता है कि हम बचपन के विश्वासी हैं, और इसीलिए वो सोचते हैं कि सारी बातें हमारे लिए स्पेशल तरीके से होंगी, हमें वो चीजों को नहीं करना, झेलना पड़ेगा या देखना पड़ेगा जो जो कि बाकी लोग करते हैं। हमें वो प्यास की जरूरत नहीं है, हमें उन बातों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से एक मसीही परिवार में पैदा हो गए। और इसीलिए आप देखिए, जो विश्वासी परिवार में पैदा होते हैं, आप देखिए एक माहौल बने रहता है जहां पे कोई खुल करके मसीही जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि कोई नहीं बताना चाहता है कि वो किन पापों से जूझ रहा है, या कैसे पाप में उसका जीवन पड़ा हुआ है, या कैसे वो एक सूनेपन से या एक खालीपन से गुजर रहा है। परंतु सिर्फ एक कंपटीशन की भावना टाइप रहती है, और उसमें से दो चार बातें ऐसी होती कि मेरे को ये गाना आता है और अगले को ये गाना नहीं आता, तो तुमको ये गाना नहीं आता, आज का दिन यहोवा ने बनाया, तुमको ये पूरा इसका पद नहीं पता। सिर्फ इन्हीं बातों का, कुछ वचनों का, कुछ गीतों का, और कुछ ऐसी ऊपरी ऊपरी बातों से ना इंसान जूझते रहता है। और इन सब के बीचों में जो सही विश्वासी है, जो यीशु को, जो मसीह को, जो परमेश्वर के वचन को और अच्छे तरीके से जानना चाहता है, वो एक ऐसी भीड़ के बीच में दब के रह जाता है, और कभी किसी के कोई पवित्र आत्मा की बात वहां करता नहीं, ना मन फिराव की बात करता है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन अधिकतर लोग मिल जाते हैं, उसमें भी हाल चाल पूछते हैं, और उसमें भी अगर वचन का भाग खत्म हो जाए और चर्च से सब बाहर निकलते रहते हैं, तो वहां पे भी लोग यही पूछते रहते हैं, या फिर कुछ और बातों में मन लगे रहता है। बहुत कम लोग गिरजाघर से निकलने के बाद जो आज वचन का प्रचार किया गया उसके बारे में शेयर करना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, ना के बराबर होंगे, मुझे बहुत कम लोग मिले। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पूरे हफ्ते भर जिन बातों से वो जूझ रहे हैं या जिन वचनों को उन्होंने सीखा उसको बांटना जरूरी समझते हैं, क्योंकि संडे का दिन एक पिकनिक के समान हो जाता है। भले वो इसलिए चर्च पहुंच जाते हैं कि वो खुद को तसल्ली दे पाए कि अरे मैं संडे के दिन चर्च जाता हूं करके, और मैं इधर उधर घूम जाता या जाती, परंतु मैं संडे के दिन जाता हूँ, दशमांश देता हूँ, और नाना प्रकार की बातें होती। लेकिन जो अंदर के आत्मा की बात है, इवन देखिए शारीरिक व्यक्ति क्या सोचता है कि कुछ दान करने से या संडे चर्च चले जाने से परमेश्वर के ऊपर में वो कहीं ना कहीं एहसान कर रहा है। एहसान मतलब कि हाँ मैं जाता हूं, अपने आप को तसल्ली देते रहता है। परंतु उसके अंदर जो चलते रहता है, कभी कभी वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां पे बचपन से लोगों को पता है कि हम विश्वासी हैं, तो उनको लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस दो चार काम करने की जरूरत है कि कभी मीटिंग हो गया तो टेंट लगा दिए या इस चीज का पैसा दे दिए। अभी तो गर्मी में वीवीएस होता है, तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को नाश्ता खिला दें और पूरे साल की धार्मिकता पूरी हो जाए। और ये जो सारी बातें हैं, ये वो बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि बोले तो किसको बोले, और ना उसको ऐसा कभी माहौल मिल पाता है। तो यही जो कंटिन्यूअसली टाइम का वेस्टेज चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, ऐसों के बीच में कई बार आत्मीय लोग आकर के बीच में कुछ बात बोल करके चले जाते हैं, तो ना उनको कुछ चीज समझ में आ जाती है, समझ में आती है, ना उस पर भरोसा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भले बैठे रहते हैं बड़ा सीरियस फेस बना करके, बट उनको कुछ बात समझ में नहीं आती। और वहीं पे एक व्यक्ति जो भूखा प्यासा इस पृथ्वी के ठोकर खा खा करके जो परमेश्वर को खोजता है, वो चाहता है कि मैं परमेश्वर को पाऊं, और उसको वो परमेश्वर मिल जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। इसीलिए पवित्र आत्मा, जो बहुत बचपन के मसीही लोग रहते हैं ना, उनके लिए एक मिस्ट्री क्यों है? क्योंकि वे अपने आप को उस दशा में पाते ही नहीं है कि हमें वो दान की जरूरत है। उनको लगता है ये हमारे पास पहले से है। कौन सी चीज नहीं है हमारे पास में? क्या परमेश्वर का है जो हमारा नहीं है? उनको लगता है यीशु हमारा है, उनको लगता है क्रूस हमारा है, क्योंकि कोई यीशु के बारे में बात करे तो उनको थोड़ा जलन हो जाता है, क्रूस को इधर उधर करे तो उनको लगता है नहीं, क्रूस के ऊपर में तुम किताब मत रखो, या इसको ऐसा मत रखो, बाइबिल को ढक करके रखा करो, या फिर
बहुत सारी बातों से एक इंसान अपने आप को सोचता रहता है कि कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को कर करके कि यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूं। लेकिन उसको ये बात का जरूरत महसूस नहीं होता कि मुझे भी परमेश्वर से कुछ चीज की जरूरत है, जैसे इस पूरे संसार को जरूरत है। आप देखिए, पूरे संसार को परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। और चाहे वो बचपन से कहीं भी पैदा हो, किसी भी घराने में पैदा हो, उसको एक बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी को प्यास लगता है। और यही बात यूहन्ना ने ये जो अब्राहम की संतान वाले थे इनको बोला। मैं सोच रहा था कि यूहन्ना जो परमेश्वर के इतने बड़े दास और यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे, उन्होंने इस बात को बहुत स्ट्रांगली वे में क्यों रखा? क्यों उन्होंने बोला कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले पाप से भागो, आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से भागो? तुम अपने मन में ये मत सोचो कि हम अब्राहम के संतान। आप फिलिपियों की पत्री में पौलुस की एक बात पर जरा मनन करिएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये कोई पापी व्यक्ति नहीं थे, ये कोई अधर्मी व्यक्ति नहीं थे, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के नाम के लिए जलन रखने वाला एक व्यक्ति था। बहुत ही, मतलब परमेश्वर के नाम के विरोध में कोई कुछ बोल दे तो ये इस व्यक्ति से सहन नहीं करता था। वो इवन उसको मारने, मर्डर में उनका हाथ शामिल हो जाए, मतलब उनमें वो पार्टिसिपेट कर देते थे। इस व्यक्ति की एक गवाही को सुनिए और इस पे मनन करिए कि उन्होंने फिलिपियों की पत्री में ये बात को क्यों बोला। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक बात बोला कि फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 3 वचन, 4 वचन से मैं पढ़ूंगा। फिलिपियों 3 और उसका 4, पौलुस बोलते हैं, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, पर यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश का इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्राहिम सॉरी इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा व्यवस्था की धार्मिकता। ये अपनी धार्मिकता को बता रहे हैं कब? जब ये मसीह में नहीं थे तब। क्या जब ये मसीह में थे तब ये अपने आप को फरीसी बोल रहे थे? क्या मसीह में थे तब इन्होंने कलीसिया को सताया था? नहीं, ये बोल रहे हैं मैं खतना वाला हूं, मेरा भी खतना हुआ है कि मैं शरीर पर घमंड कर सकूं। मैं भी इब्रानियों का इब्रानी हूं, मैं भी इज़राइल के गोत्र का हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं। ये सब बातें मेरी हैं बोल रहे हैं वो। और व्यवस्था को मैं भी मानने वाला हूं, मैं भी जानता हूं व्यवस्था को। और वो बोल रहे हैं कि उत्साह के विषय में बोलो तो कलीसिया का सताने वाला हूं। मतलब कलीसिया उतना टाइम एक ऐसा चीज उत्पन्न हुआ था लोगों के नजर में। यीशु एक ऐसा चीज, एक ऐसे व्यक्ति जाने जाते थे जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते थे। सब्बत के दिन में शब्द के दिन में चंगा कर देना, प्रचार काम करना, ये बातों से लोग सोचते थे कि यीशु जो है ना गलत शिक्षा को लेकर के इजरायलियों के बीच में आ रहा है। और इसीलिए जब इनकी बात फैली तो पौलुस उसमें से एक ऐसे जीलस व्यक्ति थे जिनको लगा कि ये तो मैं होने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो मार दूंगा। इतने ज्यादा वो जीलस थे परमेश्वर के कार्य के लिए, वो ये बता रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला? और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। और फिर इन्होंने बोला कि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं।
तो ये किस बात को कूड़ा समझ रहा है व्यक्ति? ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं इन सारी बातों को अपने लिए हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। कूड़ा मतलब सोचिए मेरे प्रियो, गंदा कचरा, कोई काम का नहीं, जिसको हम कूड़ा बोल करके फेंकते हैं। किस चीज को ये व्यक्ति बोल रहे हैं? अपनी धार्मिकता को। आप देखिए इस व्यक्ति के इतने इफेक्टिव होने का राज क्या था पता है? कि जो इस पृथ्वी पे अच्छी खासी अपनी एक धार्मिकता का पहचान रखता था, व्यवस्था की धार्मिकता का पहचान रखता था, खतना हुआ व्यक्ति, ये किया हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति उस दशा में चलते चलते कभी परमेश्वर को नहीं पा सकता था, कभी यीशु मसीह के आत्मा में नहीं चल सकता था। और जब इन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी दशा में चल रहा था और फिर भी यीशु मुझसे आकर के मिले और अपने आत्मा से मुझे परिपूर्ण किया, अपनी बातों को बताया, तो जैसे उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उनका दर्शन पाया, मतलब उनसे मिला, तो अपनी धार्मिकता के विषय में वो बोलते हैं ये तो कूड़ा था, ये तो कचरा समझता हूं मैं इसको, ये तो हानि था। क्या होता है कि मैं शरीर में खतना वाला हूं? क्या होता है कि मैं इज़राइल और बिन्यामीन के गोत्र का हूं? क्या होता है कि मैं कलीसिया के सताने वाला हुआ? क्या होता है कि मैंने जो भी बातें हमने पिछले अभी पीछे में पढ़ी, इन बातों के लिए ये व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं अपनी धार्मिकता को कचरा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। क्यों? ताकि मैं मसीह को पहचान सकूं। और यहीं पे बात छुपी है। बहुत से विश्वासी लोगों को आप जा करके अगर इन बातों को बोलेंगे, तो उनका जो एटीट्यूड होता है पवित्र आत्मा के विषय, या जो एटीट्यूड होता है अपनी खुद की धार्मिकता के विषय, कि भाई इतना दिन से हम चर्च जाते आए हैं, इतना दिन से हम प्रचार सुनते, इवन हम प्रचार करे भी हैं, इतने समय से हम चर्च में पैसा देते आए हुए हैं, इतने समय से हमने गरीबों की भी सहायता की है, ये किया है, वो किया है, 10 आज्ञाओं को मानने की कोशिश की है, नाना प्रकार की बातों से वो भरे रहते हैं अंदर में। तो हम इनको कैसे तुम बोलते हो कि हम पवित्र आत्मा में नहीं चलते हैं? क्या है पवित्र आत्मा? क्या परमेश्वर के दान की हमको जरूरत है? ये भले वो बोलते नहीं होंगे, लेकिन मुंह से ऐसा, मुंह से नहीं बोलते, या कई लोग मुंह से भी बोलते, लेकिन मन में यही रहता है। और जब तक उनको ये बात समझ में आ जाए कि मैं भले ही 25 साल से एक विश्वासी रहा, एक विश्वासी घर में पैदा हुआ, लेकिन मुझे भी परमेश्वर के उस दान की जरूरत है, जो मैं अपने बुद्धि से अपने चारों ओर देख करके करता आया हूं, वो कूड़ा था, कूड़ा। उससे मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मुझे मरने से पहले इस बात को समझना आवश्यक है कि मुझे भी परमेश्वर के उस दान की आवश्यकता है। भले ही मैं एक विश्वासी मसीही परिवार में पैदा जरूर हो गया, लेकिन मुझे भी परमेश्वर को इंडिविजुअली खोजने की आवश्यकता है। और तब ये वचन पूरा होता है एक व्यक्ति के जीवन में, मतलब ये बात समझ में आती है कि हमने अपनी धार्मिकता को, जैसे यशाया नबी की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान थे। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपनी बुद्धि से किया, अपनी समझ से किया, उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं था, इसीलिए वो बेकार के काम थे, वो कूड़ा था सब। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में है, और जो आत्मा मुझसे करवाता है, वो एक्चुअल में मैं करता नहीं हूं, वो परमेश्वर का आत्मा करता है। और इसी दान को समझने के लिए हर एक व्यक्ति को घुटना टेक करके अपने पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता होती है, जो बचपन के विश्वासी और मसीहियों से नहीं होता है। उनके लिए बहुत कठिन बात जान पड़ती है कि अपने जाति भाइयों के बीच में बोल सके कि हम पापी थे, परंतु परमेश्वर ने हमको बचाया। एक अजीब सी कपट का एक माहौल बना रहता है कि कोई अगर अपनी बात को बताना चाहे, या कभी कि परमेश्वर के वचन को सुन करके रिस्पॉन्ड करना चाहे, तो वो दूसरे को देखने लगता है। अब देखिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, जब वो प्रचार करते थे, तो बहुत से लोग उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलना चाहते थे। परंतु वो गिरजा घर वाले लोग क्या कहेंगे, या वो हमको बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद में ये सब, तो वो ना अपने जो परमेश्वर ने उनसे बात किया रहता है वो उसको दबा देते हैं। और तब उनके जीवन में ये वचन पूरा होता है कि उनको
परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों की ओर से आदर ज्यादा अच्छा लगा। और ऐसा आदमी कभी भी परमेश्वर के आत्मा के बारे में जान नहीं सकता। वो सिर्फ कंफ्यूज रहेगा अपने पूरे जिंदगी भर, जब तक वो इस बात का अंगीकार न कर ले कि पिताजी, मैंने अभी तक इतना सूखा जीवन जिया, मैंने अपनी धार्मिकता में जीवन बिताया, अब मैं उसको सबको कूड़ा कचड़ा समझता हूं और मैं आपके पास में आता हूं ताकि आपकी सच्ची धार्मिकता मुझे मिले। और इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा बहुत लोगों से, ये जो परमेश्वर का फ्री का दान है ना, ये बहुत लोगों से बहुत दूर है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी अपने अपराधों, अपने पापों के लिए घुटने नहीं टेके। और उनको लगता है कि दो चार काम जो में हम साल में एक बार कर देते हैं ना, वो हमारी धार्मिकता है, और उसी के चलते परमेश्वर के नाम से कुछ तो हम काम कर रहे हैं ना। और इसी में एक व्यक्ति का जीवन खराब पे खराब होते चले जाता है, उसमें एक भी गुण नहीं दिखाई देता प्रभु यीशु मसीह का, भले वो हर संडे क्यों ना गाना गा ले कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। क्योंकि वहां पे एक बात बोला जाता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता जो कि टोटली मिसिंग रहती है, गायब रहती है। तो ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि कभी भी ये मत सोचिएगा, जब कभी परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं आज से 30 साल पहले से विश्वासी हूं, तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है। बहुत लोग बिना उद्धार की दशा में, 30 क्या, मेरे को तो, मैं एज नहीं बता सकता, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय परमेश्वर के आत्मा के बिना और अपनी धार्मिकता से परिपूर्ण होकर के एक व्यक्ति समय बिता लेता है, और तब वो फरीसियों के समान में हो जाता है कि जिनको ज्ञान रहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं होने के चक्कर में चलते वो नॉलेजेबल रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि कितने पुस्तक हैं, कितने अध्याय हैं, कौन सी बात कहाँ लिखी, किसका पिता कौन था, कौन कितने साल जिया, क्या था। परंतु जब आप जीवन की बात करेंगे, जब आप उनसे क्रूस और मसीह की बात करेंगे, जो मसीह की एक्चुअल शिक्षा है, तो आप देखेंगे कि मसीह उनके लिए आज भी एक, क्योंकि यीशु मसीह दो रोल निभाता है एक टाइम में। वो बहुतों के लिए वो चट्टान है जिस पर वो आत्मिक घर बनते चले जाता है, जिस पे बिल्डिंग अप बनते चले जाते हैं। और बहुतों के लिए वो ठोकर खाने की चट्टान है, वो बहुतों के लिए वो ठोकर खाने का वो पत्थर है जिस पर वो ठोकर खाते हैं। तो देखिए, एक इंसान उस पर बिल्डअप होता है, और एक के लिए वो बहुत बड़ा एक बोल्डर के समान है कि जिसमें उनसे उनका एक्सीडेंट होता है उसकी बातों को सुन करके। वो अपोज करते हैं एक्चुअल में जिस यीशु की आराधना वो करना चाहते हैं, जिस मसीह को वो जानना चाहते हैं। चर्च में अगर उसी की बात आप बोलेंगे आज के दिनों में, तो वो मन में थोड़ा सा विरोध आ जाता है कि ये ऐसी बातों को क्यों बोला जा रहा है, जबकि वो एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा रहती है। और इसीलिए मुझे और आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि अगर आत्मा मैंने नहीं पाया है तो मैंने नहीं पाया है। अगर मैंने वो चीज को नहीं जाना है आज तक, जो यीशु कहते हैं कि जो प्यासा हो वो आए और सेंत मेंत में जीवन के जल को पी ले, तो मुझे वो प्यास को एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हाँ प्रभु जी, मुझ में वो प्यास है। और जब तक ऐसा एक व्यक्ति नहीं करता, इसीलिए आप देखिए, पतरस ने जब पवित्र आत्मा के विषय में बोला था उनको, तो उनके सामने में जो लोग जो परमेश्वर के जानने और मानने वाले थे, जो उसके वचन के जो इजरायली कहलाए जाते थे, उनसे पतरस ने क्या बोला पता है? कि तुमने उस यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, तुम ही ने मार डाला है उसको। और उन्होंने अपनी सारी धार्मिकता को साइड में रख करके ये माना कि हाँ, हमसे गलती हुई, अब हम क्या करें। और जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने अपने आप को उस चीज को समझा कि हाँ हमने ऐसा किया है, भले हम बहुत पहले से वचन को पढ़ते जानते, बाइबिल हमारे घरों में बाप दादाओं के जमाने से है, समय से है, लेकिन फिर भी हमने वो काम किया जो परमेश्वर के विरोध में है। और जब एक व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को
डाउन करता है, अपने आप को जीरो कर देता है, तब उसको दान मिलता है, गिफ्ट मिलता है। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा सर्कस करने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को, अपने पापों और अपराधों को मान करके, प्रभु जैसे बपतिस्मा के लिए होता है कि जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है वो बपतिस्मा ले, और उसके बाद में ये विश्वास करे कि उसके अपराध क्षमा हुए। परमेश्वर पिता ने कई बार बोला कि मैं तुम्हारे पापों और अपराधों को क्षमा करूंगा और उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो आप देखिए, ये सब विश्वास की बातें हैं। जितना आप बाइबल के वचनों पर विश्वास करेंगे, उतना ही आपके लिए रियलिस्टिक बनती चली जाएगी। और ये विश्वास कंपलसरी है, क्योंकि इस विश्वास के बिना कोई भी कोई भी इस विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आग, यीशु के विषय में ऐसा लिखा है ना कि वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये आग जो इसको हम देखते हैं, मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहूंगा, एक वाक्या जो हुआ था, और वो है दूसरा नहीं, पहला इतिहास की पुस्तक और उसका 21 अध्याय। बड़े ध्यान से समझिएगा आप इसको। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय 21। देखिए क्या लिखा है। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय 21। यहां पे ये 21 के पहले वचन को ध्यान से देखिए। यहां पे 3 लोगों को मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं। एक शैतान है, एक स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, और एक परमेश्वर का दास दाऊद है, जिन्होंने गोलियत को मारा, जो राजा बन गए हैं, और जो परमेश्वर के प्रेम और वचन में बढ़ते 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 परमेश्वर के करीबी में जीवन बिताते हैं। वो व्यक्ति को शैतान ने उकसाया। आप जानते होंगे इसको, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा 21 अध्याय, कि उसको उकसाया कि दाऊद इज़राइल की प्रजा की गिनती ले, कितने लोग हैं उसके पास में। तब उनको एक व्यक्ति ने सलाह दिया, यहां पे योआब ने। उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो। देखिए 3 वचन में क्या लिखा है। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगने का कारण क्यों बना? परंतु दाऊद ने इन बातों को नहीं सुना और गिनती की, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़का। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, तो परमेश्वर पिता ने दाऊद के सामने में 3 बातों को रखा। और जब राजा दाऊद को पता चल गया, देखिए राजा दाऊद कोई छोटी पर्सनालिटी नहीं थे। वो सबसे पहले तो परमेश्वर के भक्त थे, उनसे प्रेम करते थे, उनका हृदय अपने परमेश्वर के प्रति बहुत ही समर्पित था, और होल हार्टेडली एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, वो थे राजा दाऊद। नंबर 2, राजा दाऊद एक राजा थे, और राजा बोलने से उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। परंतु जब जब परमेश्वर राजा से अप्रसन्न होते थे, तब तब ये राजा अपनी पाप को मान करके परमेश्वर से वो बिगड़े हुए संबंध को बना लेता था। और इसीलिए आप देखिए, मान लीजिए कि मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध बिगड़ा है, या मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं। अब आप सोचिए, अब देखिए, मूर्ख बोलने से, अगर वचन मूर्ख बोलने, अपने आप की मूर्खता को भी पहचानना, अपने आप के अधर्म को भी पहचानना बहुत बड़ा नॉलेज होता है मेरे प्रियो। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। खासकर घमंडी लोग तो कभी ये बात को नहीं समझ पाते हैं। ये वही मन के दीन होते हैं जो अपनी मूर्खता को, अपनी फुलिशनेस को समझ लेते हैं कि कहां मैंने इस तरीके से वचन से मैं डाइवर्ट हो गया, और कहां मैंने अपनी मूर्खता के कारण मैं पाप में पड़ गया। राजा दाऊद मन के वो नम्र व्यक्तियों में से एक थे, जो अपने आप की मूर्खता, अपने आप की गलती को तुरंत पकड़ लेते थे कि जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे दूर है। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने इनको रिस्टोर भी किया।
आप देखिए जब ये गलती हो गई राजा दाऊद से, तो उनके शब्दों को सुनिए, देखिए क्या बोलते हैं वो। 8 वचन को देखिए, दूसरा इतिहास उसका 21 का 8। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, किससे कहा? परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी परमेश्वर पिताजी, जो मैंने ये काम किया, मैं समझ नहीं पाया। और शैतान का काम यही होता है कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में मूर्खता करें और परमेश्वर के कार्य से दूर चले जाएं। परंतु परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि देता है कि शैतान के कार्यों को समझें। परंतु ये व्यक्ति, जब इनके साथ इन्होंने क्या, इनके शब्दों को देखिए। और मैं सच बोलता हूं कि जितने ऐसा जीवन जीते हैं, जो अपनी मूर्खता को ग्रहण कर लेते हैं, जो अपने घुटनों को टेक देते हैं परमेश्वर के सामने कि पिताजी सचमुच में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने यहाँ पे बहुत ही फुलिशनेस बिहेव किया और इसलिए मैं ये चीजों को झेल रहा हूं। उन बातों को परमेश्वर पिता देखते हैं कि किस प्रकार ये जो व्यक्ति है ये पश्चाताप कर रहा है मन में, ये उदास हो रहा है मन में। और तब परमेश्वर पिता अपने क्रोध को हटाते हैं। और देखिए जब राजा दाऊद ने बोला, अपनी मूर्खता को पहचाना, अपनी गलती को स्वीकार किया, तब उन्होंने बोला कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। और तब उन्होंने परमेश्वर के जो उनसे पाप हुआ था उसके प्रकोप को थोड़े समय के लिए झेला, 3 दिन के लिए। और वो 3 दिन 3 साल के अकाल के बराबर था, क्योंकि ये तीन तीन चीज परमेश्वर ने रखा था कि ये चुन ले, ये चुन ले, या ये चुन ले। एक था 3 महीने के लिए, खैर वो बातों को आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये व्यक्ति ने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि उनसे जो गलती हुई है, वो झुके और अपने परमेश्वर से माफी मांगी और बोला कि परमेश्वर पिता, मैं आप ही के हाथ में पड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं, आप दुख दे करके पछताने वाले परमेश्वर हैं। ये नॉलेज होता है मेरे प्रियो अपने बाप का, अपने स्वर्गीय पिता का, कि वो कैसे हैं। और उन्होंने दुख झेला 3 दिन तक, और फिर प्रार्थना की गिड़गिड़ा करके कि आप ये तलवार को रोक दीजिए, मैंने किया है ना, इन भेड़ों ने आपका क्या बिगाड़ा है, ये क्यों झेलें। तब परमेश्वर पिता ने देखा कि हाँ, जब उनका क्रोध शांत हो गया, तब परमेश्वर पिता ने उस दूत को बोला, बस अपने तलवार को वापस से मयान में रख ले, अब बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का नेचर है। और तब एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुआ, जब इन्होंने एक वेदी बनाई और वेदी के ऊपर में जो चढ़ावा को चढ़ाया इन्होंने, तो देखिए यहां पे क्या हुआ। अगर आप इसी पहले इतिहास के 26 वचन को देखेंगे, पहला इतिहास 21 का 26, तो लिखा है, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। तो क्या हुआ? और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। और आज की डेट में ये आग किसका प्रतिरूप है? पवित्र आत्मा का। तो आग कब आता है? एक व्यक्ति भले गलती कर दे, पाप कर दे, लेकिन उसको अंगीकार करके परमेश्वर के पास वापस आकर के माफी मांग करके अपने आप को नम्र और दीन करके बोले कि मैंने गलती की है, तो आप देखिए परमेश्वर पिता उसकी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को रिस्टोर करते हैं, स्वर्ग से अपनी आग भेजते हैं। मतलब आज की डेट में अगर मैं इसको बोलूं तो आप इसको ऐसे सीख सकते हैं कि ये परमेश्वर की आग है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से जो आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, उसको आग को भेजते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? मन फिराने से, अपने आप को समझने से कि मैं क्या हूं, मुझसे क्या हुआ है, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं कितना कमजोर हूं और मैंने क्या गलती की है। तब जब आप ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है ना कि तुमको धार्मिकता का वस्त्र दिया जाएगा, तुमको परमेश्वर का आत्मा दिया जाएगा, तुमको स्वर्ग में जगह दी जाएगी, तो वो व्यक्ति इतना टूट जाता है ना, वो बोलता है मैंने ऐसा किया क्या है, मुझे तो सिर्फ क्षमा मिल जाती, यही मेरे लिए बहुत था। परंतु तब वो व्यक्ति समझता है कि परमेश्वर का आत्मा एक दान है, वो मेरे
कार्य से नहीं मिल सकता है, मेरे कार्य से तो मुझे मौत मिलती, नरक मिलता मुझे, परंतु ये उसका आत्मा है। और तब एक व्यक्ति ऐसा, एक वो गीतों को गाता है ना, एक गीत है, काफी सारे गीत हैं, पर एक गीत को गाते हैं ना, मोनिका दीदी उसको ज्यादा गाती, हेम दादा को भी पसंद है। क्या गाना है वो, बताइए जल्दी। हेम दादा कहाँ है, क्या पसंद है, कौन सा गाना पसंद है दादा आपको? मोनिका दीदी जो गाती है उसे आप बोले थे ना आपको अच्छा लगता है। आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और क्या। नहीं नहीं नहीं, वो आभार को व्यक्त करता है कि अगर तुम हमको नहीं मिलते, अगर परमेश्वर पिता मेरी जिंदगी में आकर के मेरी जिंदगी बचा ली। कैसे भूल सकते हैं सब गाना को आप लोग? मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बचा ली, मुझे गिफ्ट दिया अपने पवित्र आत्मा का। मेरे प्रियो, ये जानना बहुत जरूरी है। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आज जब हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं, वह है विश्वास। आप देखिए, यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर थे, तो अपने चेलों के प्रति, जब वो अपने चेलों के साथ जाते थे और बाकी लोगों में भी, वो एक चीज को बहुत महत्व देते थे और वो बहुत अचंभित भी हो जाते थे। दो चीज प्रभु को अचंभित करती, और वो दोनों विश्वास से रिलेटेड है। पहला, मैं इतना काम करता हूं तुम्हारे लिए और तुम विश्वास नहीं करते। और दूसरा कि इसके विश्वास को देखो, कि ये बोल रहा है कि यही से बोल दे तो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा भी जब अपने चेलों को, तो इस बात के लिए ज्यादा डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहां था, कि तुमने क्यों संदेह किया। आप देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो, जो तीन चीजों के ऊपर में कार्य करता है। तीनों चीजों को, किसी भी चीज को जीवित कर देता है आपका विश्वास। और इसीलिए आपका और मेरा विश्वास जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। एक व्यक्ति जो रहता है वो तीन चीज पर विश्वास करता है मोस्टली, और पूरे मन से। पहला, अपने आप पर। दूसरा, परमेश्वर पर। ये कैटेगरी है लोगों की। कुछ लोग बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। और कुछ लोग शैतान पर भरोसा रखते हैं। शैतान की भी पूजा होती है और शैतान पर भी बहुत विश्वास किया जाता है। और आप देखिए कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये वो छुपा हुआ गुप्त धन है जो परमेश्वर मुझे और आपको चाहते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए, हम इस विश्वास के धरोहर की रखवाली करें, हम इस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे चिन्ह और चमत्कार इसलिए दिखाए, इसलिए वो चेलों को लेकर के जाते हैं कि वो विश्वास करें मेरा और जाने कि मैं कौन हूं। यहां तक यीशु ने बोला कि तुम विश्वास करो कि मैं पिता की ओर से आया हूं, और अगर नहीं तो इस बात का भरोसा विश्वास करो जो तुमने कार्यों को देखा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कार्य को हमको, जब हम अपने शुरुआती दिनों में होते हैं ना मसीह जीवन के, तो वो हमको नाना प्रकार के कार्यों से अचंभित करते हैं। तो हमारा विश्वास होता है प्रभु आप हैं यहाँ पे, प्रभु आपने ऐसा किया, प्रभु आपने वैसा किया। और कुछ समय के लिए जब वो चिन्ह चमत्कार थोड़े से फीके पड़ जाते हैं, जब प्रभु देखता है कि इनके बिना भी एक ऐसा जीवन जी रहा है, तो इंसान मछली पकड़ने चले जाता है। मतलब इंसान वापस अपने जीवन में चले जाता है, इमोशन का सहारा लेता है। अब मुझे महसूस नहीं हो रहा। नहीं, विश्वास जो है आपका इमोशन जो बोल रहा है उससे टोटली डिफरेंट है। आपको कई बार कुछ चीजों के लिए कुछ ऐसा लग सकता है कि ऐसा, शायद ऐसा, वहां पे विश्वास दिखाने की जरूरत है। और इसीलिए
विश्वास एक ऐसा चीज है मेरे प्रियो जो शैतान चाहता है कि वो आपसे छीन ले। आप आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कम चीजों के लिए पब्लिकली प्रार्थना करके बताया था लोगों को, और उसमें से एक ये था कि पतरस के लिए प्रार्थना की थी उन्होंने। पतरस के लिए प्रार्थना यह किया था कि हे पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास न जाए, क्योंकि शैतान ने तुझे मांगा है कि वो तुझे गेहूं के समान फटके। और फटके बोलने से कि आप देखिए, विश्वास एक ऐसा चीज है ना, मान लीजिए आज मैं आपको बोल दूं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तो आपके जीवन का जीने का तरीका टोटली मुरझा जाएगा। और आपको मैं बोल दूं कि मैंने दर्शन देखा है और आपके साथ परमेश्वर ने आपके लिए कहा है कि आप बहुत अच्छे हो और स्वर्ग में जाने वाले हो और परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, तो इंसान का मन खिल उठता है, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। और इसी बात का बहुत लोग फायदा उठाते हैं, कुछ भी भविष्यवाणी करके बोलते हैं, मुंह देखा न्याय करते रहते हैं और मुंह देखा बोल देंगे तुमको ये है तुमको वो, ऐसा करके। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मेजोरिटी लोग यही करते हैं। ऐसा होता है कि हाँ, मुझे एक बात याद है कि जब मैं शुरुआती दिनों में था तो एक चर्च में जाता था कि तो उन्होंने बोला कि कितने भाई बहन हैं आप लोग। तो मैं बोला कि एक और बहन है। तो वो क्या कर रही है, तो वो नीट का तैयारी कर रही है, वो डॉक्टर बनेगी। उन्होंने आंख बंद किया और उसके बाद में बोला, मैं देख रहा हूँ कि जो बिटिया है वो थोड़ी सी गोरी है, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ व्हाइट कलर का वो एप्रॉन पहनी हुई है और वो एक मेडिकल कॉलेज में जा रही है। वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या चीज को देख रहे थे और क्या चीज बोल रहे थे, जो मैं चाहता था, जो मैं सुनना चाहता था, वो नहीं जो परमेश्वर बोल रहे हैं। और आप देखिए, इन बातों से व्यक्ति इतना ज्यादा आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है, और उसका परमेश्वर की तरफ बढ़ने का जो फर्स्ट स्टेप होता है या सेकंड थर्ड स्टेप होता है, वो अपना स्वार्थ होता है, ना कि परमेश्वर की तरफ देखना होता है। और इसी से इंसान, देखिए, लेकिन वो विश्वास में इतना प्रबल है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, उसको पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा वैसा होगा करके। मुझे भी हो गया था। मैं बोला ऐसा, मैंने घर में भी बता दिया, बोला ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब क्या है, आपका विश्वास किसी भी चीज में जान डाल सकता है जब तक आपको सच्चाई पता ना चले। और जब तक आप परमेश्वर के ऊपर उसके वचन पर विश्वास करते हैं, आप उसको जीवता बना देते हैं। नहीं तो यीशु मसीह का खून भी आज संसार के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये कि वो पावरफुल नहीं है, नहीं, ये कि वो विश्वास नहीं करते। और इसीलिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें ना ऐसी जीवित हो जाती है ना, ऐसी जिंदा हो जाती है ना, वो बातें इनके लिए कथा कहानी नहीं रहती है। वो आत्मा जिंदा करते रहता है उन बातों को, और वो ऐसा रियलिस्टिक बन जाता है हमारे जीवन में कि उसको कोई झुटला नहीं सकता मेरे प्रियो। और इसीलिए आप देखिए विश्वास के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। हाँ, मैं ये बात बोल रहा था कि जब यीशु मसीह ने पतरस के विश्वास के लिए प्रार्थना किया, तो क्यों विश्वास के लिए प्रार्थना किया? ताकि उनको यह भी पता था कि पतरस शैतान को झेल नहीं सकता, अभी ये गिरेगा। और उन्होंने वो बात उनको बोल भी दिया कि मैं तुझसे कहता हूं कि मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो पता था यीशु को, पर फिर भी उन्होंने उसके विश्वास के लिए प्रार्थना किया। क्यों? कि कहीं ये गिर जाए, पाप में पड़ जाए, तो कहीं ये ना सोचने लगे, इसका विश्वास पूरा क्षतिग्रस्त ना हो जाए, शून्य में ना पहुंच जाए पतरस। और वही हुआ। जब इनके मन में, आप देखिए, ऐसा लगा कि मैंने तो प्रभु को बहुत गंदी रीति से फेल कर दिया, मैंने उनका इनकार किया। पतरस भी एक होल हार्टेड एक क्रिश्चियन थे, परंतु उनसे शरीर में वो काम नहीं हो पाया जो आत्मा करता, इसलिए वो फेल हो गए।
और फेल होने के बाद उनका मन इतना ज्यादा मुरझा गया कि वो बोले अब मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। और उसके बाद में वो अपने पुराने समय में पुराने जीवन में वापस जाने लगे। तब यीशु फिर आके उनसे मिले। ऐसा होता है कि जब आपका विश्वास कोई फाड़ कर, अब जब आप एक होल हार्टेड क्रिश्चियन है और आपको लगा कि आपने परमेश्वर को फेल कर दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि शैतान यही चाहता है कि तुझे लगे कि तूने परमेश्वर को फेल कर दिया है और तू और भी बदतर रीति में वापस चले जाए, और ज्यादा बैकस्लाइड बैकस्लाइड और बैकस्लाइड हो जाए। ये नहीं कि वहां से उठे, वापस आए, पश्चाताप करे और आगे बढ़े। ये विश्वास को वो डेंट मारता है। इसीलिए यीशु ने कहा था, मैंने तेरे उस विश्वास के लिए प्रार्थना किया है, तुझे फटकेगा शैतान। और मेरे प्रियो, ये व्यक्ति वापस गया मूर्छित होकर के, यीशु फिर इससे मिले और फिर इसको रिवाइव किया, फिर इनको एक आशा दिया, फिर इनको यह बताया कि तू कैसे मेरी महिमा करेगा। और ये व्यक्ति प्रार्थना करने लग गया। पिन्तेकुस्त के दिन में एक ऐसा व्यक्ति बना जिसने 3,000 लोगों को बोल करके प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आ गया। वो डरने वाला व्यक्ति अब लोगों के सामने में बोल्डली बोल रहा था। और यही विश्वास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्वास सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, परंतु हमारा जीवन, इसीलिए हम विश्वासी कहलाते हैं और फिर मसीही कहलाते हैं। अब देखिए, इसीलिए जब पौलुस जो है वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में जब उन्होंने कलीसिया को बनाया, परमेश्वर के वचन को वहां पे स्थापित किया, प्रभु की शिक्षाओं को स्थापित किया, तो तीमुथियुस को वहां पे एक जांच के लिए भेजा कि तीमुथियुस साहब जाइए, एक बार देखिए कि ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का रिपोर्ट लेकर के आओ मेरे पास में। और वो किस बात से डर रहे थे? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 3 और उसका 5। देखिए क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5 वचन में, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे किसका हाल? मैं चाहता हूं आप सब निकालें पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5 वचन। पौलुस बोलते हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक समय से स्थापित करके उनसे दूर रहने के बाद उन्होंने तीमुथियुस को भेजा। और 3:5 में क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया। वो ये सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा जो मैंने परमेश्वर के प्रभु की कलीसिया को स्थापित किया वचनों के द्वारा, क्या हुआ उनका, कैसे है वो। तो क्या भेजा? इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। परीक्षा करने वाला किस चीज को खोजता है? आपके विश्वास को। और इसीलिए इन्होंने तीमुथियुस को बोला था, सिर्फ एक बात बताना मेरे को, विश्वास में कैसे हैं वो, कैसा है उनका विश्वास, अभी भी बल है। और इसीलिए यीशु ने भी प्रार्थना के विषय में यही बात बोला, क्या मनुष्य का पुत्र जब वापस आएगा तो विश्वास पाएगा? कैसा है विश्वास? क्या शैतान उसको लेके चला गया? क्या फटकने की वजह से, क्या हमने जब परमेश्वर को फेलियर दिया अपने जीवन से तो हमारा विश्वास चला गया? नहीं मेरे प्रियो, खड़े होइए वापस से। विश्वास करिए कि आप जब निर्बल हैं, अगर आप गिर भी गए हैं, तो आपको उठा करके ऊंचाई पर रखने के आज भी योग्य है। और क्योंकि अगर ये विश्वास ले लिया गया ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए पतरस ने होल हार्टेडली ट्राई किया कि मैं प्रभु के पीछे चलूं। उन्होंने ये भी बोला, मैं तेरे लिए जान दूंगा। मतलब वो यीशु से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। मैं तेरे लिए जान दूंगा प्रभु, मैं जान देने के लिए भी योग्य हूं। पतरस को यह भी पता था कि ये व्यक्ति ना, ये जो यीशु है ना, ये लोगों के मन के विचारों को भी जान जाता है बिना बताए। तो जब मैं इसको बोलूंगा कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी रेडी हूं, तो ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा था, वो एक्चुअल में सही बात बोल रहे थे। परंतु उनको अपने कमजोरी के बारे में पता नहीं था कि मैं आत्मा के बिना ये काम नहीं कर सकता, आत्मा के बिना इसके लिए मैं जान नहीं दे सकता। और जब वो बहुत ही खराब तरीके से फेल हुए, तब वो इतने टूट गए, मैं समझता हूं कि उन्होंने वापस से बोट का रास्ता अपनाया। ये कुछ इसी प्रकार है। मान लीजिए आपने एक बहुत ही सफेद कपड़ा पहना हुआ है और आप जा रहे हैं, और जो कीचड़ का एक इतना बड़ा सा पार्ट है वो जा करके आपके कपड़े में लग जाता है। तो दो प्रकार का रिस्पॉन्स होता है लोगों का।
एक होते हैं वो जो लगता है अरे गंदा हो गया, इसको जल्दी से नहीं धोऊंगा ना तो ये दाग रह जाएगा, तो जल्दी से जाकर के उसको धोने का प्रयास करते हैं। और एक वो होते हैं जिनको लगता है अब तो कीचड़ लग गया तो थोड़ा और नहा लिया जाए कीचड़ में और एक ही बार में धो लेंगे। मतलब जानबूझ करके और नीचे जाते जाना जाते जाना जाते जाना, और लास्ट में मत जानना कि प्रभु तो सब माफ कर देता है। और दूसरा कि वो उनका मन जो होल हार्टेड रहते हैं, उनको लगता है अब तो बस खत्म हो गया भाई, जो सफेदी थी वो तो मैला हो गया, थोड़ा सा धब्बा लग गया, अब क्या मतलब मेंटेन करने का। इसी को पौलुस ने अलग तरीके से बोला। उन्होंने बोला अगर मसीह मरे हुओं में से नहीं जी उठता है तो आओ खाए पिए और भूल जाएं अनंत जीवन के बारे में। मतलब और डाउन ग्रेड चले जाएं और रद्दी बन जाएं और कीचड़ में जीवन बिताएं। आओ खाए पिए फिर, जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि नहीं इन चीजों से हमको अलग रहना। और इसीलिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी चीज के लिए यीशु ने प्रार्थना किया था। मैंने प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास न जाए। आप देखिए बहुत सारे लोगों को कई बार मैंने देखा है कि बेचारों के घर में किसी का डेथ हो जाता है, उनके बहुत प्रिय लोगों का, या उनकी कहीं उनकी जो इच्छा होती है वो उनके अनुसार परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं, तो वो विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, वो अपने परमेश्वर के प्रेम में पीछे हट जाते हैं। परंतु क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने पवित्र वो एक समय रहता है टेस्टिंग का मेरे प्रियो, बहुत बहुत खराब समय रहता है। शरीर में जब मुसीबत आती है तब इंसान को लड़ना पड़ता है और जानना पड़ता है कि परमेश्वर आज भी मुझसे प्रेम करता है, या फिर कोई अपराध हो गए तो उसको मानने फिर करके मान करके फिर परमेश्वर के पास जाना पड़ता है, राजा दाऊद के समान, कि मैं मनुष्यों के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मैं तेरे हाथ में पड़ूंगा क्योंकि तू दया करेगा। और इसीलिए आप परमेश्वर से भाग के कहीं नहीं जा सकते, आपको वापस आना पड़ता है। जितना देरी से आएंगे उतना ज्यादा अफसोस होगा समय गंवाने का। और इसी उलझनों में दुष्ट जो है वो फंसा करके रखे रहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो आप देखिए कि जब आप याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो उन्होंने ये जो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि आप जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है ना, एक और क्वालिटी रहता है ऐसे लोगों में, और वो क्वालिटी ये है कि रोमियो की पत्री में अगर आप देखेंगे और उसके 5 अध्याय में और 3 वचन में देखिए, रोमियो 5 के 3 में क्या लिखा है? लिखा है केवल यही नहीं, देखिए क्या लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। क्यों ऐसा होता है इन लोगों के साथ में कि ये बड़े बड़े मुसीबतों को झेल जाते हैं, बड़े बड़े तूफानों को झेल जाते हैं? लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि जब कभी मन बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों बीमार पड़ा, क्यों मेरी हालत ऐसी है, क्यों मैं ऐसा हूं, क्यों मेरे काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन सारे समयों में भी पवित्र आत्मा आपको क्या बोलता है पता है? रुक, इससे पहले कि तू कुछ और सोचे आगे, ये बात याद रख कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता। ये पवित्र आत्मा आप ये डाउट उत्पन्न नहीं करता परमेश्वर के लिए, ये प्रेम को उपजाता है। इसीलिए क्या लिखा है कि जो क्लेश आते हैं, संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं, उसमें भी हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है। और आप देखिए इसीलिए जब बहुत सारी मुसीबतें भी आती थी, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के चलते थे वो गाना गाते थे, वो और ज्यादा मजबूत होते थे, क्योंकि उनका कंसाइंस जो था, विवेक था, एकदम क्लियर रहता था कि हमारे पाप जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से धुल गए, परमेश्वर ने माफ किया है। अब जो कुछ भी दुख मुसीबत हमारे ऊपर में आती है, एक भक्ति भरा जीवन जीने के द्वारा हम उसमें आनंदित होंगे।
और ये आनंद का विषय होते चले जाता है। एक बार में नहीं आता, आत्मा आपको धीरे धीरे सिखाता है, आपको बताता है कि कैसे हमको और आपको मुसीबतों और दुखों में भी हमको उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। और आप देखिए, ये जो व्यक्ति था, क्यों पौलुस को परमेश्वर ने, क्यों यीशु मसीह ने पौलुस को आगे किया और यहां तक कि बोलने का, कलीसियाओं को यहां तक के लिए बोलने का अधिकार दिया कि जैसे तुम मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत एक एग्जैक्ट इम्प्रिंट था मसीह का, बहुत हद तक। जैसे परमेश्वर का रूप प्रभु यीशु मसीह, वैसी प्रभु यीशु मसीह का रूप पौलुस थे। इसीलिए पौलुस ने इनको आगे, इसीलिए यीशु ने इनको आगे किया कि ये मुझे देखें। जिस प्रकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह को आगे किया और बोला ये मेरा पुत्र है, इसकी बात सुनो, उसी प्रकार पौलुस को यीशु मसीह ने आगे किया अन्य जातियों के लिए, इसकी ओर देखो, ये बताएगा कि मैं कैसे हूं। और इसीलिए जो व्यक्ति है, इनका, इनके कुछ कोर वैल्यूज थे मेरे प्रियो। अब देखिए इन्होंने गलातियों की पत्री में क्या लिखा, मुझे बहुत पसंद है ये वचन, और ये मुझे बहुत एनकरेज करता है और मुझे अंदर से बहुत आनंदित करता है। जबकि बहुत सारे समयों में जब मैं वीक फील करने की होता है या फिर कुछ ऐसा लगता है मेरे मन में कुछ विचार, तो ये बात मुझे, ये वचन मुझे बहुत ज्यादा बल देता है। गलातियों की पुस्तक पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन देखिए उन्होंने क्या बोला। ये बताता है कि अंदर से व्यक्ति कैसे थे। इन्होंने बोला, देखिए गलातियों 2 का 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, क्योंकि मसीह मुझ में कैसे जीवित है, आत्मा के द्वारा, परंतु मैं जो अब शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। और आगे क्या लिखा, बेहतरीन, जिसने मुझसे प्रेम किया और अब मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आप देख रहे हैं इस व्यक्ति का प्रेम अपने प्रभु के प्रति, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। कब? सिर्फ साल के 1-2 दिन नहीं, ये व्यक्ति ऐसा जीते थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में जो आत्मा है ना, वो परमेश्वर के लिए प्रेम और प्रभु के लिए प्रेम इतना ज्यादा उत्पन्न करता था डेली डेली, कि इनको जब कोड़े पड़ते थे ना, तो ये बोलते थे कि मैं आनंदित हूं, मैं उन दुखों को सह रहा हूं जो मसीह में बाकी रह गई थी। क्योंकि इनकी जो आत्मा थी वो किसी में डाउट नहीं करती थी। इवन कुछ भी इनके साथ होता था, इनको मारा जाता था, इनके कपड़े फाड़ दिए जाते थे, ये 1% डाउट नहीं करते थे कि परमेश्वर मुझसे अलग तो नहीं हो गया। नहीं, विश्वास में ये व्यक्ति आगे बढ़ा। और इसीलिए याकूब में एक बात लिखा इन्होंने, पत्री को आरंभ करते टाइम देखिए क्या लिखा है, याकूब 1 अध्याय और उसका 5 वचन। याकूब 1 और 5, ये मांगने के विषय में, काइंड ऑफ प्रार्थना। याकूब 1 के 5 में क्या बोला इन्होंने, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। हमारे प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए। विश्वास से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, है ना? क्या बोला 6वें वचन में इन्होंने, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके साथ संदेह भी करते हैं। उनके लिए बोला गया है, संदेह से मांगोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, बुरी मंशा से मांगोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। याकूब ने प्रार्थना के विषय में बहुत बात की अपनी पत्री में, और एक बात और बोला, क्या? उन्होंने बोला, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सामर्थ होता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कौन है धर्मी? कौन है धर्मी? और ये धर्मी बनने का प्रोसेस क्या है?
अभी लोगों से पूछने से, डायरेक्टली फेस टू फेस आपसे कोई पूछ देगा तुम धर्मी हो, थोड़ा तेज आवाज में, तो हम अपने कार्यों को देखने लग जाते हैं। और अपने कार्यों को जो व्यक्ति देखेगा वो कभी भी नहीं बोल पाएगा कि हाँ मैं धर्मी हूं। तो कौन बोलेगा प्रभु में मैं धर्मी हूं? बोलेगा मैं क्यों धर्मी हूं पता है तेरे को? क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू है और वो धर्मी था, और मैं विश्वास करता हूं कि उसने मेरे पाप को धोया, इसलिए मैं धर्मी हूं। मैं तो पापी था पर अब मैं धर्मी हूं। क्यों? आप देखिए क्यों ऐसा व्यक्ति बोल पाएगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं धर्मी नहीं, मेरे काम क्या धर्मी थी। यही मैं आपको बता रहा हूं 2-3 दिन से। हम धर्मी तब बनते हैं जब हम विश्वास करते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पाप जो थे वो गए, वो आज भी वैसे ही हम भूल जाते हैं उसको, और तब एक व्यक्ति धर्मी बनता है। आप देखिए रोमियो की पत्री में अगर आप देखेंगे तो यहां पे इन्होंने क्या बोला। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, अच्छा चौथा अध्याय पढ़ते हैं पहले, रोमियो 4 और उसका 20 वचन। रोमियो 4 का 20 लिखा है, और अब्राहम के विषय में लिखा है ये, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। 22 में लिखा है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या चीज धार्मिकता गिना गया? कि परमेश्वर कर सकता है, ये विश्वास करना है, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। तो किसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाता है? जो प्रभु यीशु मसीह को देखता है और विश्वास करता है कि मेरे पाप इसके लहू से, मेरे प्रभु के लहू के द्वारा से धुल गए, उसके लिए धार्मिकता। और बहुतों लोगों को वह भरोसा ही नहीं रहता है कि हम धर्मी हैं। कोई कड़क आवाज में पूछ दे तुम धर्मी हो ऐसे करके, तो फिर डाउट करने लगता है अगला, कहां गया आपका विश्वास? क्यों पौलुस बोल्ड थे इतने? क्यों चेले इतने बोल्ड थे? क्योंकि उनको पता था कि हमारा इसमें कुछ रोल ही नहीं है। जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को चंगा किया तो लोग अचंभा करने लगे, तो उन्होंने बोल दिया साफ साफ, तुम अचंभा क्यों करते हो कि मानो हमने अपनी धार्मिकता से इसको खड़ा करा है। उनको पता था कि ये यीशु है, उसी का लहू है, उसी का आत्मा है और उसी की सामर्थ है। और मेरे प्रियो ऐसे ही एक व्यक्ति धर्मी बनता है। यही रोमियो के 3 अध्याय और उसके 25 वचन में देखिए क्या लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और परमेश्वर और सॉरी कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, मनुष्यों की धार्मिकता नहीं। इसीलिए यीशु ने बोला कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता को खोजो, अपने नहीं, अपने को भूल जाओ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में भविष्यवाणी हो चुकी है कि लोग उसका नाम कहेंगे यहोवा हमारी धार्मिकता। मतलब लोग बोलेंगे हमारा धार्मिकता कुछ नहीं है, ये परमेश्वर की धार्मिकता हमारी धार्मिकता है। और परमेश्वर की धार्मिकता और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह, उसका लहू है। कई बार लोगों को ये जो वचन पहुंचता है ना कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है,
उनको ये यकीन नहीं हो पाता है कि मैं भी धर्मी बन सकता हूं, इसलिए वो धर्मियों को खोजते रहते हैं कि किससे प्रार्थना करवाएं। प्रार्थना रिक्वेस्ट करना देना, इसमें मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ना मैं इसमें कोई बात बोल रहा हूं, आप इसमें मत सोचिएगा। मैं ये बोल रहा हूं, क्या आपको पता है कि आप भी धर्मी बन सकते हैं? ये फ्री है, ये सेंत मेंत में है, ये सिर्फ उस पर विश्वास करने पर है, और उसके द्वारा फिर आगे का जीवन स्टार्ट होता है जो कार्य करने हैं हमको। हमने ये बातों को पहले अच्छे से देखा है, और इसीलिए आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि आपकी प्रार्थना में भी परमेश्वर ने सामर्थ्य देखा दिया है, लेकिन धर्मी बनना पड़ेगा भाई। तो कैसे धर्मी बनेंगे? यीशु ने साफ साफ बताया, लूका 18, लूका 18, इसके बाद हम खत्म करेंगे, समय हो गया। लूका 18 अध्याय और 9 वचन। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यहां दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक फरीसी है जो अपने ऊपर भरोसा रख रहा है और दूसरों को तुच्छ जानता है, और वो मन में प्रार्थना कर रहा है ना? आप इन बातों को, आप इनको जानते हैं, मैं ऐसा समझता हूं, अगर नहीं तो इसको फिर से पढ़िएगा। प्रभु आपकी सहायता करे अपने आत्मा और बुद्धि के द्वारा। अब देखिए कि यहां पे यीशु ने दो लोगों को बताया, और यहां पे साफ साफ बताया कि कैसे कोई धर्मी बन सकता है, और कैसे जो अपने आप को धर्मी समझ रहा है वो एक अधर्मी के समान में रह सकता है परमेश्वर की नजर में, जिससे परमेश्वर की बातचीत भी करना जरूरी नहीं समझता। यहां पे एक व्यक्ति है फरीसी, जो बता रहा है कि मैं क्या क्या करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। और एक और व्यक्ति है जो वो बोलते हैं कि 13 वचन देखिए, 18 के 13 में क्या लिखा? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। इतना ही सा बात बोला इस व्यक्ति ने। कौन से धर्म के काम किए मेरे प्रियो? क्या बोला इसने? इसको पता था कि ये कौन है। इसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचा किया और बोला कि मैं ना पापी इंसान हूं, मैं ना सिर ऊंचा भी नहीं कर सकता आसमान की तरफ, मुझे शर्म आती है, क्योंकि तू तो सब जानता है परमेश्वर। आप सब जानते हैं, आप अंदर बाहर सब जानते हैं। आप जानते हैं कि जब लोग नहीं जानते तो मैं कैसा जीवन जीता हूं। और इन्होंने, इस व्यक्ति ने बोला कि मुझ पापी पर दया कीजिए, स्वर्ग पर भी ऊपर नहीं देखा, बोला मेरी इतनी हैसियत नहीं है। इसको बोलते हैं मन में नम्र और दीन हो रहा, अपने आप को मान लेना कि जैसे हैं। और जब एक व्यक्ति ने ऐसा किया और छाती पीट पीट करके बोला मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों से मुझे छुड़ा, जब ऐसा इसने कहा, तो यहां पे वो व्यक्ति जो किसी को धर्मी और अधर्मी ठहराता है, वो यहाँ पे इस दृष्टांत को दे रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं 14 वचन में, देखिए, मैं तुमसे कहता हूं क्या, कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य कैसा क्या ठहराया गया? धर्मी ठहराया गया। आप सोच सकते हैं कि धर्मी ठहराए जाने का ये प्रोसीजर है, अपने पापों को मान लेना, और मान ही नहीं लेना परंतु उनसे छुटकारा पाना चाहना, पापों की क्षमा के साथ उस जीवन से निकलना चाहना जैसे जी रहे हैं, और परमेश्वर के पास जाकर के उससे क्षमा मांग लेना, और विश्वास करना कि उसने हमें क्षमा किया, और उसके लहू से, अपने पुत्र के लहू से साफ कर देना। यह धर्मियों का डेफिनेशन है। इस तरीके से एक पापी धर्मी बन सकता है, और उसके बाद में अपने, उसके जो जितने काम है ना, जिनसे अब उसको उसको घृणा आने लग जाती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में कार्य, ये मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैंने यही बातों को मैं करते आ रहा हूं। और तब वो व्यक्ति जानता है कि, तब प्रभु बोलता है कि तू धर्मी है। मैंने क्या काम किया प्रभु? तूने कुछ काम नहीं किया, जिसका लहू तुझ पर लगा हुआ है वो धर्मी है।
और इसलिए तेरा विश्वास करने के चलते तू धर्मी है। ये कुछ इसी प्रकार है जब मूसा ने उस लकड़ी को लगाया और सांप को उसमें लगाया, पीतल के सांप को, और सिर्फ क्या करना था पता है? कुछ नहीं करना था, उसकी ओर देखना था। यीशु ने सेम एग्जाम्पल को लिया। आप पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जिस प्रकार मूसा ने सांप को लिया और लगाया और खड़ा किया, उसी प्रकार मैं भी क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। और जितनों को सांप काटा है ना, जितने शैतान के ग्रसित में है ना, वो मेरी ओर देखेंगे, वो मुझ पर विश्वास करेंगे और चंगाई को पालेंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं आपको ये बातों को क्यों बोल रहा हूं मेरे प्रियो, मुझे आपको पता है? ताकि आपको विश्वास हो कि आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन सकते हैं। जो विश्वास में निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जिनको लगता है कि मेरी प्रार्थना शायद नहीं सुनेगा, जो विश्वास में कमजोर और निर्बल रहते हैं, मैं आप लोगों को धाड़स दे रहा हूं कि ये सारी चीजें जो जो आप बोलते हैं ना परमेश्वर के बड़े दास या ये वो आपके लिए भी हैं। वो भेदभाव नहीं करता है, जो जितना विश्वास करेगा वो उतना ऊंचा उठ जाएगा। और इसीलिए प्रार्थना करने समय अगर मेरे को विश्वास ही नहीं है, तो याकूब में जो वचन कहता है, परमेश्वर का बोलता है कि थोड़ा सा लहर इधर से आ जाएगा तो उधर फेंका जाएंगे, इधर से लहर आ जाएगा तो इधर फेंका जाएंगे, प्रार्थना भी ठप हो जाएगी और फिर सब चीजें रुक जाएंगी। विश्वास से मांगने वाले के लिए और विश्वास के बिना जो विश्वास में निर्बल, ये प्रार्थना के कुछ कोर वैल्यूज हैं जिसको समझना जरूरी है इससे पहले कि हम आगे बढ़े। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इस विषय में जो उन्होंने हमको दिया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का। अब हम यहाँ रुकेंगे और कल नहीं वरन वेनसडे को हम फिर मिलेंगे और फिर भी विश्वास के ही बारे में देखेंगे। विश्वास में और क्या बातें हैं और क्या वो चीजें हैं जो प्रार्थना के पहले जानना जरूरी है। इन वचनों पे मनन करिए, ध्यान लगाइए और देखिए कि आप कौन हैं। परमेश्वर ने आपको कौन क्या बनाया है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने उसको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, और जिन्होंने नहीं किया वो आज भी उसी में जी रहे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इस विषय के लिए। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। ग्रोथ देना उनका काम है और इसीलिए मेरा पूरा भरोसा है कि आपके जीवनों में ये वचन फलवंत होंगे। आमीन।